हेलो स्टूडेंट। चलिए जो है आज की क्लास में हम लोग जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर जो है में जो है हम लोग जो है कोई भी अगर आपका रेशनल नंबर दिया है तो उसको डेसिमल फॉर्म में हम लोग कैसे जो है लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले तो ये जानना हम लोग को ज़रूरी है कि डेसिमल जो है वो आपका बेसिकली जो है दो प्रकार के हैं। एक है आपका टर्मिनेटिंग है और दूसरा आपका एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। ठीक है, नाम से पता चल रहा है शांत, मतलब कि ऐसा आपका जो है रेशनल नंबर जिसको अगर आप सॉल्व करें तो या डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल लिया 1/2। ठीक है, 1/2 लिया, तो अब यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं 2 से अगर 1 में डिवाइड करता हूँ तो देखिए, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, एक यूनिट है ना, ये तो 1 है, तो 1 में जो है 2 से डिवाइड लगेगा नहीं, तो हम लोग क्या लेते हैं, एक डेसिमल दे देते हैं। जब डेसिमल देंगे तो एक आप जीरो लिख सकते हैं ना। अब ये 5 टाइम्स जाएगा तो कितना आ गया, 10। देखिए तो रिमाइंडर जीरो आ गया। तो ये 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5। ठीक है, वैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा 4/5। ठीक है, तो ये 4 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, कितना बार टाइम्स जाएगा, देखिए तो पॉइंट देंगे तो एक जीरो आएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 8 5 जा 40। तो ये आपका कितना आ गया, 0.8। ठीक है, मतलब कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये रेशनल नंबर को जो है हम लोग इस फॉर्म में डेसिमल में लिख सकते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, तो अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा बड़ा दिया है 15 बाई, मान लीजिए कि आपका आपका जो है 10 दे दिया है ना। तो देखिए, तो 10 को अगर 10 से अगर हम 15 में डिवाइड करें तो क्या आएगा, 5 1 जा सॉरी 10 1 जा 10, ये 5 आ गया। फिर डेसिमल लगाएंगे जीरो, और ये आपका 5 टाइम्स चला जाएगा तो ये 50। ठीक है, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 1.5। तो ऐसे फ्रैक्शन जो कि आपका जो है आपका सॉल्व करने पे आपका जो है रिमाइंडर जीरो आ जाए, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और उसका बेसिकली जो है कोई भी रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे याद रखना है कि q अगर जो है q जो है, अगर आपका जो है ये p/ जो है q है, तो q अगर आपका जो 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में है, ये q जो है अगर 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है, तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तब ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 10 है, तो 10 को हमने क्या लिखा, 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, है ना। तो 2 और 5 के फॉर्म में तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये आपको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 0 5 का पावर 1, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0, है ना। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर को आप जो है 2 इंटू 5 के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो देखिए, तो अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि ये बताइए कि आपका 5/50 जो है, या फिर 5 आपका जो है 52, ये आपका टर्मिनेटिंग है कि नहीं, है ना। तो ये आप 52 का फैक्टर निकालिए, है ना। 2, देखिए तो 2 2 जा 4 6, फिर ये 2 से 13, है ना। तो आपका फैक्टर क्या आ गया, ये 52 का क्या है, 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 13, है ना। अब देखिए, तो फैक्टर क्या है, 2 2 है, लेकिन यहाँ पे 13 है, और अभी आपने पढ़ा था कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब चलिए तो है थोड़ा सा नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग में देखिए, तो आपका जो है रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। रिमाइंडर जो है आपका इसमें कभी भी जीरो नहीं आएगा। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये डिवाइड होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 1/3 है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब 1/3 को आप जो है 3 से 1 में डिवाइड कीजिए, देखिए कितना पॉइंट देंगे, तो 0, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर डेसिमल दिए तो एक 0 आएगा, फिर ये 3 लिखेंगे तो फिर 9 आएगा, फिर 1 0, है ना, फिर 3 टाइम्स जाएगा। तो ये आपका जो है कंटिन्यू होता जाएगा ऐसे। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 0.3333 आते जा रहा है, ये डॉट 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 डॉट। तो इसी को आप लिख सकते हैं 0 पॉइंट, जो आपका नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम लोग या तो बार लगा लेते हैं, है ना, या तो डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक दूसरा एग्जांपल है 3/11।
दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3/11। तो देखिए तो 3/11, 11 से हम 3 में डिवाइड करते हैं तो कितना बढ़ जाएगा, देखिए डेसिमल देंगे तो क्या देंगे 0। अब ये 2 बार में जाएगा 22, फिर 8 आएगा तो डेसिमल के बाद 0 देंगे आप, तो 7 टाइम्स तो कितना आएगा 77, है ना। फिर ये आपका क्या आएगा 3, फिर आप डेसिमल लिख देंगे तो 0, फिर क्या आएगा आपका 2 टाइम्स तो 22, फिर 8 आएगा 0, आप डेसिमल देंगे तो फिर ये 7 टाइम्स तो फिर आपका आएगा 77, है ना। फिर ये आपका 3 आएगा, फिर डेसिमल दिए तो 0 आएगा। तो फिर आपका देखिए तो ये आपका जो है ये कंटिन्यू होता जा रहा है, मतलब कि 0.272727 ऐसा होता जा रहा है आपका, ठीक है। ये कंटिन्यू होता जा रहा है। तो इसमें रिपीट क्या हो रहा है 2727 रिपीट हो रहा है। तो इसको जो है आप या तो 0.27 लिख लीजिए, ऐसे बार लगा लीजिए, ठीक है। और चाहे जो है आप इसको 0.27 इस पे डॉट लगा सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। आप डॉट लगा के भी कर सकते हैं, ठीक ना। जहाँ से जहाँ रिपीट हो रहा है उसके बीच में हम लोग डॉट लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन करने का जो है आपका तरीका है। अगर मान लीजिए एक अगर डिजिट अगर रिपीट होता, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये रिपीट होता, तो इसको जो है आप क्या लिख सकते थे 0.3 और एक डॉट लगा देते ऊपर, मतलब कि ये नंबर आपका रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर 2 हो रहा है या फिर अगर 3 हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है 15/7, है ना। अब इसको 7 से डिवाइड कीजिए तो 15 को कितना बढ़ जाएगा, देखिए 2 बार में जाएगा, है ना। 7 दूना 14, फिर 1 आएगा, फिर आप डेसिमल लगाएंगे तो 0, 7 1 जा 7, फिर क्या आएगा 3, फिर 0 लगाएंगे तो 7 4 जा 28, फिर 2 आ गया 0, 7 2 जा 14, फिर 6 आएगा 0, 8 7 जा आपका जो 56, फिर 4 आ जाएगा, फिर आप 0 लगाएंगे तो कितना आएगा 7 5 जा 35, है ना। फिर आपका ये 5 आएगा, फिर ये आपका 0 लगाएंगे तो कितना आएगा 7 7 जा 49, ठीक है। फिर 1 आएगा, फिर ये 0 आ रहा है, देखिए 7 1 जा 7, फिर ये 3 आएगा, मतलब कि ये देखिए तो अब ये फिर आपका 0 कटेगा, 0 से जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा, देखिए ये 4 टाइम्स, मतलब कि आपका ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं आप 15.7 को क्या लिख सकते हैं 2.142857, फिर 142857, ऐसे आपका ये रिपीट हो रहा है ना। तो रिपीट क्या हो रहा है, देखिए 142857 रिपीट हो रहा है ना। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो क्या लिखेंगे 2.142857, ये ना रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस पे हम पूरा पे बार लगा सकते हैं, एक तो ये तरीका है आपका, है ना। और चाहे आप इसको जो है 2.142857, है ना, एक यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपका रिपीट हो रहा है, तो एक डॉट यहाँ पे लगाएंगे और एक डॉट यहाँ लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ आपका जो है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये पूरा आपका 142857 आपका रिपीट हो रहा है। तो या तो आप ऐसे बार लगा दीजिए ऊपर जो भी रिपीट हो रहा है, और नहीं तो आप जहाँ से आपका जो है अंत तक, जहाँ फर्स्ट से लास्ट तक जो रिपीट हो रहा है ना उस पर डॉट लगा दीजिए। तो ऐसे जो है हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आपको समझ में आया होगा कि टर्मिनेटिंग क्या है, ऐसे आपका फ्रैक्शन, ऐसे आपका रेशनल नंबर जिसका आपका जो रिमाइंडर क्या आ जाए आपका 0 आ जाए तो उसको हम लोग बोल देते हैं टर्मिनेटिंग। और ऐसे आपका रेशनल नंबर जिसका जो है रिमाइंडर 0 ना आए, है ना, जो कि आपका रिपीट होता जाए, कभी आपका जो ख़त्म ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं आपका नॉन रिपीटिंग।